नमस्कार, शाम की 5 बजे न्यूज रूम से लाइव लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के करीब पहुंच गया है और भारी संख्या में आज श्रद्धालुओं ने संगम में पहुंचकर स्नान किया है। माघी पूर्णिमा पर भारी भीड़ प्रयागराज में देखने को मिली। शाम 4 बजे तक करीब 2 करोड़ लोगों ने आज डुबकी लगाई है और इसी के साथ में महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के करीब पहुंच गया है। माघी पूर्णिमा पर आज जब श्रद्धालु सुबह सुबह स्नान करने के लिए पहुंचे तो पुष्प वर्षा भी की गई और मुख्यमंत्री खुद सुबह से ही माघ पूर्णिमा पर स्नान को लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। तो आज करीब शाम 4 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 2 करोड़ लोगों ने माघी पूर्णिमा पर संगम में स्नान किया है और इसी के साथ में 50 करोड़ के करीब पहुंच गया है संगम में स्नान करने वालों का आंकड़ा। यानी कि अनुमान के मुताबिक सरकार की तरफ से जो अनुमान बताया गया था कि 40 से 45 करोड़, उस अनुमान के मुताबिक उससे ज्यादा श्रद्धालु संगम में अब तक स्नान कर चुके हैं और अभी भी कई दिन महाकुंभ के शेष रह गए हैं। तो 50 करोड़ के करीब पहुंच गया है महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा। शाम 4 बजे तक आज 2 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया है। बढ़ते हैं, बागपत के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग चोरी छुपे महाकुंभ में स्नान कराते हैं और उसके बाद अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कुछ लोग हैं जिनको विकास अच्छा नहीं लग रहा है, बहन और भाइयों, उनको अच्छा नहीं लगता। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और चलिए, प्रयागराज महाकुंभ से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मानवेंद्र, फिलहाल अभी की क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि शाम 4 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए, करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। कुंभ मेला क्षेत्र में डटे हुए थे, जमे हुए थे और वो स्नान करते गए और ये रेला जो है वो सिलसिला पूरे दिन अभी भी टूटा नहीं है। अभी भी आप देखें तो तमाम लोग पहुंच करके संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि गंगा के उस पार और इस पार 2 भागों में क्षेत्र को बांटा गया है, तो लोग दूर दूर से यहां पर पहुंच करके लगातार स्नान का सिलसिला जारी है। और जो 2 करोड़ का आंकड़ा है, अगर हम कहें तो शाम होते होते, अंधेरा होते होते यह आंकड़ा अभी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो स्नान है वो थमा नहीं है। शहर के लोग, तमाम लोग यहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र में पहुँचे हैं, प्रयागराज के लोग पहुँचे हैं। दिन निकलने के बाद तो उनका स्नान लगातार जारी है। कल्पवासियों का आज आखिरी दिन था, तो कल्पवासी आज कुंभ मेले से रवाना होंगे और कल्पवासियों के लिए रूट प्लान भी बनाया गया है, उनका एग्जिट प्लान बनाया गया है। वो यहाँ से जाएंगे। 10 लाख के करीब कल्पवासी आज माघी पूर्णिमा का स्नान कर, कल्पवास पूरा कर अपने घरों को रवाना होंगे। तो प्रयागराज में कुंभ मेला जो है उसमें स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो, अगर आप देखें तो जाने और आने के मार्ग में बराबर की संख्या दिखाई देगी। जितने लोग मेले से बाहर जाते दिखाई देंगे, उतने लोग अंदर आते भी दिखाई देंगे। तो प्रयागराज के कुंभ मेले में जो स्नान है वो लगातार जारी है और एक तरह से माघ मास का आज समापन हो गया। माघी पूर्णिमा थी, तो पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक एक मास माघ मास था और माघ मास में कल्पवास का विधान है। और देखा जाए तो जो कुंभ मेला है या माघ मेला है
उसका विशेष महत्व इसी माघ मास में होता है। हालांकि महाशिवरात्रि तक इसको सरकारी इंतज़ाम के हिसाब से इस मेले को ले जाया जाता है, लेकिन माघ मेला जो है, कुंभ मेला, वो आज एक तरह से जो कह सकते हैं उसका जो शास्त्रीय विधि है उससे समापन होता है और तमाम लोग जो कल्पवासी यहाँ पर पहुँचते हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगा करके अपने अपने घरों को वापस लौटते हैं। तो अब कह सकते हैं जो अभी तक जो चल रहा था वो कुंभ पर्व था। मानवेंद्र, कुछ अब लोग जो भी है आपके वो देखिए कुंभ पीछे मेला मौजूद हैं, उनसे बचेगा। भी बातचीत करने की कोशिश करिए। तो देखने के लिए जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? राजगढ़ जिला जीरापुर एमपी। एमपी से आए, स्नान वगैरह किया, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और योगी जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत अच्छा काम किया योगी जी महाराज ने। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। चलना उलना तो पड़ रहा है लोगों को, आप व्यवस्था लोगों को चलना तो पड़ता है। अब इतनी जनसंख्या है, भारी भीड़ है, 10-10, 20-20 करोड़ लोग आ रहे हैं, 6-6 करोड़ एक ही दिन में स्नान कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से चलना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या को इकट्ठा करना और व्यवस्था देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम रहता है तो अपनों को पसीना छूट जाता है शाम तक काम करने के लिए। इतना बड़ा प्रोग्राम है उनके घर पर, उनके प्रदेश में, कितने टेंशन होगा उनको। मानवेंद्र, इन बहुत अच्छा श्रद्धालुओं काम से किया, ये भी बहुत पूछिएगा, अखिलेश यादव जिस तरह से दिव्य भव्य महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सीएम योगी ने भी पलटवार किया है, तो क्या इस तरह की कोई अव्यवस्थाएं इन्हें महाकुंभ में देखने को मिली हैं? योगी जी में आने वाला प्रधानमंत्री दिख रहा है भारत का। बहुत अच्छा काम किया। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कुंभ को लेकर के। क्या आपको कुछ ऐसी अव्यवस्था देखने को मिली, कुछ ऐसी चीज? देखो, अखिलेश जी यादव जैसे लोग तो राम राज्य में भी, जैसे कुबड़ी मंत्रा थी, ऐसे लोग तो आज भी जिंदा है ना। ये रावण के राज्य में भी विभीषण जी थे और राम राज्य में भी केकई और कुबड़ी मंत्रा थी। ऐसे लोग तो रहते हैं हर युग में। जब राम, त्रेता, द्वापर, सतयुग, तो कलयुग में भी अवश्य मिलेंगे ऐसे लोग तो सब। आपको क्या लगता है जिस तरह का सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं कुंभ की व्यवस्था को लेकर, कह रहे हैं लोगों के लिए कुछ इंतजाम नहीं है, सब गड़बड़? पूरे इंतजाम है, पूरे इंतजाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बेफालतू के ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उसमें कोई औचित्य नहीं है उनके आरोपों को। हम देख रहे हैं व्यवस्था बिल्कुल सही साठ व्यवस्था है। आपको क्या लगता है जो सवाल उठाया जा रहा है कुंभ मेले को लेकर, कितना सच है? सच है, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कर रखी है और कुछ नहीं है, बढ़िया। आप क्या कहेंगे, कुंभ मेले का इंतजाम कैसा है, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और हम हरियाणा से आए हैं और बहुत सारे भारत के सभी राज्यों से करोड़ों लोगों ने यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई है और योगी जी ने इतनी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट कर रखी है, किसी को कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं है। अखिलेश यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लगातार कह रहे हैं इंतजाम अच्छा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाम में फंस रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, भगदड़ हो रही है। यहाँ पे कोई जाम नहीं है, वैसे ही कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। योगी जी ने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है यहाँ पे सभी। परसों हम चित्रकूट में थे तो हमको बोला कि कटनी तक 300 किलोमीटर का जाम लग रहा है, लेकिन हम आए कहीं जाम नहीं लग रहा है। सब फेक न्यूज चल रही है, बिल्कुल फेक, कहीं से कहीं तक जाम नहीं लगा। हम डायरेक्ट यहीं आ गए। हाँ, आप क्या बिल्कुल मेला क्षेत्र हाँ, में आ ये गए। मेला योगी, क्षेत्र ये तो में योगी जी को बदनाम करने की साजिश है साजिश है साहब। पूरी। अपोजिशन पार्टी अगर तारीफ करने लग जाएगी तो फिर बचा ही क्या उसके पास। इसलिए अपोजिशन लीडर को तो चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बदनामी करे। मजबूरी है, मजबूरियां हैं बदनामी करना, इसलिए अपोजिशन का तो इसलिए आलोचना। हाँ, आलोचना कर रहे आलोचना हो रही है। हैं। अखिलेश जी कांग्रेस सरकार है तो आलोचना करते रहेंगे। हाँ, ये तो राम मंदिर की आलोचना करने वाले लोग हैं। ठीक है मानवेंद्र, तो अखिलेश यादव जिस तरह से अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहां पहुंचे श्रद्धालु खुद बता रहे कि कोई अव्यवस्था नहीं है। सरकार ने, प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए सभी श्रद्धालुओं के लिए। किसी भी श्रद्धालु को, चाहे जहां से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है।